भारत में हर दूसरा बच्चा भूखा है और कुछ ज्यादा खा रहे हैं। ये विरोधाभासी हमारा सबसे बड़ा संकट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतानंदन एकेडमी और आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी और बहुआयामी स्वास्थ्य चुनौती कुपोषण। पार्ट 1, क्या है कुपोषण? भारत में कुपोषण एक गंभीर संकट है। ये सिर्फ भूख नहीं है, ये 3 स्तरों पर हमला करता है: अल्पपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और अतिपोषण। फैक्ट: दुनिया के 1/3 कुपोषित बच्चे भारत में रहते हैं, यानी हर तीसरा भूखा बच्चा इस देश का है। पार्ट 2, आंकड़ों की सच्चाई। 5 साल से कम उम्र के 36% बच्चे बौने हैं, मतलब उनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से बहुत कम है। 19% बच्चे कमजोर हैं, मतलब लंबाई के मुकाबले उनका वजन बेहद कम है। और 32% बच्चे उम्र के अनुसार भी कम वजन के हैं। और भी चौंकाने वाली बात, 44% बच्चे कम वजन के हैं। 72% शिशु और 52% विवाहित महिलाएं अनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं। पार्ट 3, कहाँ है सबसे ज्यादा असर? कुपोषण पूरे भारत में है, लेकिन कुछ राज्य इसका हॉटस्पॉट बन चुके हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और लक्षद्वीप। यहाँ बच्चों में बौनेपन, कमजोरी और कम वजन की दर सबसे अधिक है। पार्ट 4, अब खतरे की घंटी, अतिपोषण भी। ये सिर्फ भूख की कहानी नहीं है, भारत में मोटापा भी तेजी से बढ़ रहा है। महिलाओं में मोटापे की दर 14% और पुरुषों में 18% तक पहुंच गई है। इससे मधुमेह, हार्ट अटैक और कई अन्य गैर संचारी रोग तेजी से फैल रहे हैं। पार्ट 5, क्यों होता है कुपोषण? आर्थिक असमानता। देश की लगभग 23.6% आबादी $1.25 से कम में गुजारा करती है और 74% लोग पौष्टिक आहार का खर्च तक नहीं उठा सकते। आहार में विविधता की कमी। रोजमर्रा के खाने में आयरन, विटामिन ए, जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्व गायब हैं। उल्टा, लोग जंक फूड और मीठे खाद्य पदार्थों की तरफ भाग रहे हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। गंदगी और बीमारियों से शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित ही नहीं कर पाता। इससे स्थिति और बिगड़ती है। मातृ कुपोषण। जब मां कुपोषित हो तो बच्चा भी उसी हाल में पैदा होता है। यही चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पार्ट 6, इसका प्रभाव कितना गंभीर है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 68% मौतें कुपोषण से जुड़ी होती हैं। ये बौद्धिक विकास को रोक देता है, स्कूल परफॉर्मेंस गिरता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं बचती और सबसे बड़ा असर, उत्पादकता घटती है, यानी जो देश का भविष्य है वो कमजोर नींव पर खड़े हैं। पार्ट 7, अब तक क्या हुआ? भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन कुपोषण की रफ्तार नहीं रुकी। कुछ जिलों में स्थिति और भी बदतर हो गई है, बौनेपन और कम वजन की दर और बढ़ी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 67वीं है, उत्तर कोरिया और सूडान जैसे देशों से भी नीचे। पार्ट 8, अब करना क्या है? कुपोषण से लड़ाई जीतनी है तो बात सिर्फ खाना देने की नहीं है। हमें चाहिए गरीबी का उन्मूलन, आहार में विविधता, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य सेवा सुधार, और सबसे जरूरी, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर फोकस। अगर हम आज नहीं चेते तो कल हम एक कमजोर और बीमार राष्ट्र बनेंगे। गीतानंदन एकेडमी पर हम आपको ऐसे ही मुद्दों से जोड़ते रहेंगे, ज्ञान के साथ, समाधान के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताएं क्या आपके इलाके में भी बच्चों का पोषण चिंता का विषय है।